गुड मॉर्निंग, राधे राधे। नीतू भाभी ब्लॉग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग अच्छे होंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नहा ली सुबह, मतलब कि दिन निकलने से पहले नहाया जाता है, लेकिन आज कल इतना थकी थी कि पता ही नहीं चला। और आँख मतलब 5:30 बजे खुली, तब नहाई और फिर पूजा वूजा की। फिर मौसा जी ऑफिस चले गए, जहाँ जाते हैं ड्यूटी। और मौसी नहा रही हैं। मौसी बोली कि हम नहीं नहाते हैं सुबह से, वो घर का सारा काम करने के बाद मौसी नहाएंगी, पूजा वूजा करेंगी। तो बीटू को जा रही हूँ खाना खिलाऊँ, कुछ ना कुछ खिला दूँ उसको, तो खिला रही हूँ। और मैं मौसी के यहाँ हूँ। और कल का मेरा रिजर्वेशन है। मौसा जी ने मुझे बहुत डांट लगाई, मौसी ने भी डांट लगाई, बोले इतनी दूर आती हो और कल चली जाओगी। मैंने मौसी को अपनी कंडीशन बताई कि मौसी बच्चों को ऐसे भी 1 हफ्ते तक लॉस हो गया स्कूल का, और वो क्या दिखा लिए हैं डॉक्टर, 1 डेढ़ महीने बाद फिर बुलाया है, तो फिर आऊँगी। तो बने रहेंगे मेरे ब्लॉग में। मौसी जाएंगी, मौसी की तबीयत है ख़राब, मौसी जाएंगे भी डॉक्टर के पास दिखाने। बीटू और ये खा लो बेटा, आ रही हूँ, उसको दाल रोटी खिलाऊंगी। मौसी वही तो हाँ लड़की का कहाँ खाते हैं, मुझसे दाल रोटी देते हैं। रुक जाओ लल्ला, देते हैं लल्ला। अब यहाँ कुछ देखने के लिए है भी नहीं, और सुबह से खेल खेल के परेशान हो गया, तो बोलता हूँ 5 मिनट के लिए फ़ोन दे दो। बेटू उसको मत करो। यही है बस। आज तीज है, तो व्रत है मेरा। हैप्पी तीज आप सभी को। और बस वही आज तीज के दिन इनके साथ मैं हमेशा, मतलब कि उनकी बहुत याद आती है। और कभी भी मैं तीज मेरा इन्हीं के साथ हमेशा पड़ा। और कितना भी मतलब कि परेशान हूँ, ये हो व्रत में, अरे रहने दो, जी नहीं चल रहा होगा, तुम रहने दो, मैं कर लेता हूँ। बच्चों को नहलाना धुलाना खाना पीना सब करते थे। कह तो रहे मैंने अपना सबसे अच्छा जीवन से, मतलब कि सब अपने जीवन की सबसे अनमोल चीज़ खोई है, वो थे। और ये मेरे बच्चे हैं, इन्हीं का। कल मैं मतलब कि जब मैं वहाँ रीवा से आई थी, तो बस यही था कि प्रभु मुझे दिखाना है, बीटू को मैं दिखा लूँ और टाइम से निकल जाऊँ। बीवन वहाँ अकेले हैं, अकेले नहीं है, दीदी है। दीदी बोली टेंशन मत लो, लेकिन दीदी बोल रही थी आज फ़ोन की, तेरा कुछ खाता नहीं है बीवन। हम कहें दीदी वो दाल रोटी खाता है और सब्ज़ी वगैरह नहीं खाता है, बहुत कम सब्ज़ी खाता है। अगर चने की उसको पसंद है चने की सब्ज़ी, तो दीदी बोली हो गया, तुम टेंशन मत लो, यहाँ का उसको मैं देख लूँगी। और बब्बा दादी से बात करा देना। तो दीदी बोली मैं कराई थी बब्बा दादी से बात, वो किया है बात, और बोल रहा था कि मैं गांव, उसको लगता है ना कि बब्बा दादी आएंगे तो गांव ले जाएंगे। जो भी वो गांव नहीं जाना चाहता, पता नहीं क्या हो गया है। पहले तो हमेशा गांव के लिए बोलता था चलो चलो चलो, इस बार बोलता है कि मुझे स्कूल जाना है मम्मा, मेरा बहुत लॉस हो गया है। और मैं मुझसे कुछ क्वेश्चन करते तो उसका आंसर नहीं दे पाता, ऐसा मुझसे बोल रहा था। तो हम बोले चलो ठीक है, हटो लल्ला। आ गए देखो पानी वाला आ गया क्या? अभी नहीं आया है, अभी नहीं आया लल्ला, पानी वाला आगे बताना मुझे। तो पीने के लिए पानी लेती है मौसी, तो आएगा तो पानी लेंगे। राधे राधे आप सभी को, और हैप्पी तीज। कान्हा जी करें आपके जीवन में हमेशा ये तीज का त्यौहार जो है सबके जीवन में खुशल मंगल सब कुछ रहे, और किसी के जीवन में किसी रिश्ते की कमी ना महसूस हो। आ रहा आई मत जाओ, रुक जाओ। भगवान करे किसी के जीवन में कोई भी हर रिश्ता होना चाहिए जीवन में, और उसी से कहीं मुझे बहुत होती है, बस क्या करूँ, पता है नहीं मिलेगा कभी भी वो रिश्ता। और मौसा जी के हैं, मौसी की तबीयत खराब है, बाहर टाइट सा काम चल रहा है तो शोर हो रहा है। बीटू अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो गए हैं, उनकी तबीयत खराब है मौसी की, तो ब्लड टेस्ट करवाने गए हैं। तो बस वो क्या ब्लॉग क्या शूट करूँ, कुछ मन नहीं। आज तीज है, तो व्रत है, निर्जला व्रत रहता है, कुछ खाते पीते नहीं हैं और पानी तक नहीं पीते हैं। और सुबह अगर मॉर्निंग मतलब कि सुबह पानी पियेंगे, और जो भी होगा। तो आज का व्रत ऐसे ही है। और टाइम अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, आधा दिन भी ओके, आधा दिन बीत गया है, अब कल का दिन रह गया है, मतलब कि आधा दिन और रह गया, फिर सुबह हो जाएगी। भूख प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है। और मैं तीज
इनके साथ हमेशा रही, कभी भी मुझे नहीं छोड़े, कहीं नहीं छोड़े। तो उनकी कमी बहुत होती है और मेरा ख्याल ही बहुत रखते थे। मैंने कई बार जिक्र किया होगा कि मैंने अपने जीवन में सबसे अनमोल रिश्ता था उनका, और उनका साथ छूट गया। उनकी कमी बहुत होती है, सबको देखती हूँ तो लगता है कि ऐसा हो ऐसा हो, लेकिन ये मूर्खता है मेरी। और क्या बोलूँ, जो बस यही है कि हे प्रभु, जो हो गया उसको मैं नहीं बदल सकती हूँ। कान्हा जी से बस इतना ही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जो हो गया उसको मैं नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन हाँ जो है, मेरा जो फर्ज है, मेरा जो कर्तव्य है अपने रिश्तों में, अपने परिवार में दायित्व, मेरे बच्चे, मैं उनको दे सकूँ अच्छा जीवन, अच्छा हर एक चीज़ दे सकूँ बच्चों को, बस यही प्रयास है मेरा। और जब मैं इंदौर आई थी दिखाने आई थी, कल आई हूँ, तो स्टेशन पे अकेले उतरी, हर एक चीज़ मुझे कोई आइडिया नहीं था मुझे कहाँ जाना है, बस पूछ पूछ के चली गई। और बाहर झलक का फ्रेंड था, झलक का फ्रेंड अद्दू, वो मुझे मिला। और मुझे सबसे अच्छी बात है ना कि मुझे जीव लोग बहुत अच्छे मिल जाते हैं, अच्छे मिल जाते हैं, हेल्प कर देते हैं। और रही बात उनकी, क्या कहते हैं, अभिषेक की, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया है। मैंने उनसे जिक्र किया था कि मैं आ रही हूँ इंदौर, अगर आप कोई फ्रेंड हो तो आप मेरी इतनी हेल्प कर दीजिए। तो फिर उन्होंने बोला था कि मैं आपको बताता हूँ। फिर वो बिज़ी थे, तो फिर मैंने उनको परेशान नहीं किया कि मैं क्यों परेशान करूँ, मेरी वजह से कोई क्यों परेशान हो। मेरा बस यही रहता है कि मेरी वजह से कोई परेशान ना हो। और फिर वहाँ अद्दू मिले, मैं बोली कि मुझे भंडारी, मतलब कि डॉक्टर पहले शायद जहाँ बैठते थे वहाँ नहीं बैठते थे, बोले आप भंडारी हॉस्पिटल आ जाइए। मुझे वो भी आइडिया नहीं था मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन अद्दू मिले, वहाँ से मैं बोली बाइक पे ही, वो मुझे स्टेशन लेने आ गए थे। वो बोले कि कहाँ खड़े हो आप बुआ, तो मैं बोली कि माँ मंदिर है तो वहीं खड़ी हूँ आप। और झलक ने मेरी फ़ोटो भेज दी थी अपने फ्रेंड को, तो मुझे पहचान गया था। फिर मेरे पास खड़ा आए, बोला कि बुआ कहाँ जाना है। मैं बोली कि मुझे डॉक्टर से मेरी बात हो गई है और डॉक्टर भंडारी हॉस्पिटल बुलाया है, आपको पता है कहाँ है। तो बोला कि हाँ मुझे पता है, ले चल। फिर वहाँ से भंडारी हॉस्पिटल आए, 3:30 बजे पहुँच गए थे हॉस्पिटल। फिर डॉक्टर 4:30 5 बजे करीब ऐसे ही आए, तो फिर डॉक्टर को दिखाया। फिर उसके बाद वहाँ से कैब ली, वहाँ से फिर आ गए। वहाँ भंवर कुआं है, इंदौर में ही कहीं होगा, तो वहाँ से कैब ले फिर भंवर कुआं आए। फिर भंवर कुआं मौसा जी लेने आए। वहाँ अकेले आदमी रोना आता है, और जब ये सब चलता है सबसे ज़्यादा याद उन्हीं की आती है कि वो होते तो कभी मैं अकेले कभी कहीं ना जाती, वो छोड़ती ना मुझे तो पता है। लेकिन जीवन अकेले ही जीना है तो पता है। और रोती हूँ, बेवकूफ़ी वाली हरकत कर रही हूँ। रोने से कुछ नहीं होने वाला, ना कोई सॉल्यूशन होने, कुछ भी नहीं होने वाला है। बस यही है कि प्रभु जहाँ भी रहे वो उनको अच्छा जीवन देना, उनको अच्छा जीवन और स्वस्थ जीवन देना, स्वस्थ जीवन देना। तो थोड़ा रो ली, क्या करूँ, उनकी बहुत ज़्यादा थी। यही है कि अगर वो होते तो काश ऐसा कुछ भी ना होता। और ऐसा नहीं है कि अकेले हूँ, मिल जाते हैं सब लोग, सहयोग सब लोग माध्यम हो जाता है, सब लोग मिल जाते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं जो भी मिलते हैं। लेकिन उनकी कमी तो हर जगह होती है। और ये भी सच है कि अगर वो होते तो मैं कभी अकेले कहीं ना जाती। और वो मुझे कुछ काम करने भी नहीं देते थे, अकेले कहीं नहीं जाने देते थे। जहाँ जाना है, कहीं भी जाना, मैंने कई बार जिक्र किया होगा, अगर मुझे रीवा भी जाना है तो नहीं, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, नहीं जाना है रुक जाओ, छोड़ दूँगा। ऑटो से, मतलब बहुत कम मेरा ऑटो से आना जाना होता था। हो गया, छोड़िए, जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन क्या करूँ, मन में जो रहता है तो बोल देती हूँ, जो मन में रहता है तो बोल देती हूँ। और अकेले हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ,
प्रभु मतलब कि मैंने ज़िंदगी में वो सब सहा है ना, भगवान न करे किसी को ये सब सहना पड़े और किसी को भी एक दिन देखना पड़े, किसी को नहीं, आप नहीं समझ सकते जो मैंने सहा है, जो मैंने देखा है। भगवान न करे किसी को देखना पड़े, किसी को भी देखना पड़े वो जिंदगी। सिर्फ वो जानता है जिसके साथ होता है। कहने को बहुत कह देते होगा, क्या कह सकता किस्मत में जो लिखा है, आप नहीं जानते हो। जी रही हूँ सिर्फ बच्चों के लिए, बच्चों के लिए जी रही हूँ और बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, मुस्कुराना पड़ता है। बच्चे ऐसा क्वेश्चन कर देते हैं ना कभी कभी कि जवाब भी नहीं दे पाती हूँ उसका। B1 कहीं बोल देगा पापा होते तो ऐसा ना होता, पापा होते तो ऐसा ना होता, ये होता वो होता। सबको देखते हैं बच्चे तो कहते हैं, और जिनका खोता है वही जानता है। ऐसे जीवन न दो प्रभु, बस यही है। और बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है जीने के, बच्चों के लिए फीलो रहला, बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उनको खुश रखने के लिए जैसा वो कहें उनकी इच्छा करना पड़ता है। तो हो गया, B2 कल दिखा लिए हैं और कल का मेरा रिजर्वेशन भी हो गया है, तो जाना है मुझे। और कुछ काम और भी है, अगर वो काम हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बस यही है, जीवन चलता रहता है। उनके जाने से उनको ये लगता था ना कि मैं नहीं रहूँगी सब अच्छा हो जाएगा, जो मेरी दवाई में पैसा। उनके जाने से सब कुछ बदल गया और पूरा बिखर गया, तहस नहस सब कुछ हो गया। पानी गिर जाएगी बेटा, दो मुझे वो। जीवन चलता रहता है और रुकता नहीं है, लेकिन हाँ उनकी कमी कोई पूरी कर भी नहीं सकता है, कोई नहीं। 1000 लोग रहेंगे घर में, उस समय इतने सब लोग थे, सब थे। आदमी रोता नहीं है, सबके सामने हंसता है, मुस्कुराता है, सब कुछ करता है। और मैंने यही बोला है, अपनी बात कहीं बोलूँगी, आपको अगर मेरे दुखी होने से कोई दुखी होता है तो मैं उसके सामने दुखी नहीं होती हूँ। और आप किसी को दुखी मतलब कि किसी को खुशी नहीं दे सकते, किसी को दुखी मत दो। और उनकी कमी हर जगह रहती है और सब लोग थे, लेकिन नज़रें और इन्हीं को ढूंढती रहती हैं हर जगह। यही रहता है, काश आप होते, काश आप ऐसे होते तो ऐसा होता वैसा होता, ये होता वो होता, लेकिन ये कभी ना होगा, ये भी पता है कभी ना होगा। और ज़्यादा अब नहीं बात करूँगी, ज़्यादा बात करूँगी तो आज ही मेरे दिनों से भी रोते रोते ही जा रहा है सब कुछ। खाना जी करे सब अच्छा रहे, जीवन में सबके अच्छा रहे और सब ठीक रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरि हरि। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और मेरा ब्लॉग पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए। और मैंने कई बार जिक्र किया होगा कि मेरे लिए सोशल मीडिया में आना बहुत बड़ी बात है, सच बता रही, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आई हूँ तो अपने बच्चों के लिए आई हूँ, उनको अच्छा फ्यूचर, अच्छा जीवन देने के लिए आई हूँ। सफलता मिले या ना मिले मैं ये भी नहीं जानती हूँ, कल क्या होगा ये भी नहीं जानती हूँ, मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस काम में, लेकिन हाँ लगी रहूँगी तो ज़रूर मिलेगी, करती रहूँगी तो मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, बस मेरे बच्चों का ऑपरेशन B2 का हो जाए, एक बार और हो जाए। डॉक्टर के मैंने फिर बुला लिया, वहाँ से आना कोई दिक्कत नहीं, मैं तो वहाँ से बैठती हूँ फिर यहाँ आ जाती हूँ, लेकिन अनजान शहर है, कुछ आइडिया नहीं, कोई पता नहीं कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, नहीं पता है, कुछ नहीं पता। लेकिन वहाँ चलती हूँ कि हाँ प्रभु बस आप ही हो और आप माध्यम बनाना किसी न किसी को, तो होता है। और मदद करते हैं लोग बाग, ऐसा नहीं कि नहीं मदद करते, मेरी मदद करते हैं, बहुत लोग मदद करते हैं। जो मदद करते हैं उनके लिए थैंक यू। समझते तो कम से कम मुझे कि मैं कभी कंप्लेन नहीं करती हूँ किसी से, मेरी एक आदत है, मैं कभी कंप्लेन किसी से नहीं करती हूँ कि ये नहीं किया वो नहीं किया, ये है ऐसे जी रही हूँ ऐसे जी रही हूँ, जैसे भी जी रही हूँ सब ठीक है। कोई मुझसे पूछता है क्या है कैसा, सब मैं बोलती हूँ सब ठीक है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कभी नहीं बोलती हूँ कि ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा नहीं है, हम जीना हम ही जानते हैं जैसे। तो किसी को बोलने से अगर किसी को मेरी इस सिचुएशन जो मेरी कंडीशन समझ में आ रही है तो मुझे बोलना ही नहीं,
अगर सामने वाला मेरे बोलने से कोई जानता है तो मुझे नहीं बोलना है किसी से। और जैसे मैं जी रही हूँ, मैं ही जानती हूँ। राधे राधे। ज़्यादा नहीं बोलती। प्लीज़ नीतू भाभी ब्लॉग को सपोर्ट करिए। राधे राधे।